क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला जिसने कैंसर से जंग जीती, अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, उसे अचानक आइस यानी कि जो यूएस की इमिग्रेशन एजेंसी है, उसने उठा लिया और अब उसे जमानत तक नहीं मिल रही है। ट्रंप सरकार की नई नीति ने हजारों इमिग्रेंट्स की जिंदगी को झकझोर दिया है। वो लोग जिन्हें पहले जमानत मिल भी जाती थी, अब या तो उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर में कर दिया जा रहा है या फिर सीधे डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कानूनी है? और अब एक बहुत बड़ा मुकदमा इस नीति को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं, बताएंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है और नियम क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। 8 जुलाई 2025 को आइस ने अपने सभी कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा। ईमेल में लिखा था कि अब से जो भी व्यक्ति अमेरिका में गैर कानूनी रूप से पकड़ा जाएगा, उसे डिटेंशन सेंटर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, यानी कि उसे जमानत नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति जिससे कोई खतरा नहीं था, जैसे कि वो अपराधी नहीं है या फिर भागने की अगर उसकी संभावना नहीं होती थी, तो उसे जमानत मिल जाती थी और वो बाहर रहकर कोर्ट में अपने केस की लड़ाई लड़ सकता था। लेकिन अब चाहे कोई 20 साल से यूएस में रह रहा हो, उसके बच्चे यूएस सिटीजन हो या फिर वो गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो, सबको बिना किसी शर्त के डिटेंशन में बंद किया जा रहा है। इस नीति से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अनाया फ्रैंको एक सिंगल मदर हैं जो कैंसर से ठीक हुई हैं और अपने 2 बच्चों की इकलौती देखभाल करती हैं। उन्हें आइस ने गिरफ्तार किया और अब वो डिटेंशन में हैं। अपनी मेडिकल फॉलोअप तक वो मिस कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम एक और केस की बात करते हैं तो 65 साल के बुजुर्ग जिनके 3 बच्चे गंभीर मानसिक विकलांगता से ग्रसित हैं, उन्हें भी बिना जमानत के बंद किया गया है। यानी ये पॉलिसी न सिर्फ ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, बल्कि इससे पूरे जो परिवार हैं जो यूएस में रह रहे हैं वो भी बिखर रहे हैं। अब प्रवासी अधिकार संगठनों ने मिलकर एक क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया है, यानी कि एक ऐसा केस जो हजारों लोगों की तरफ से लड़ा जाएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये नीति कानून का गलत इस्तेमाल है और संविधान के तहत मिल रही ड्यू प्रोसेस यानी कि जस्टिस पाने के राइट का उल्लंघन है। ये केस अब कैलिफोर्निया की अदालत में है और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। पहले भी वॉशिंगटन स्टेट में एक जज ने इसी तरह की नीति पर रोक लगाई थी, ये कहते हुए कि ये कानून के खिलाफ है। अब एक बार फिर से इस पर बात हो रही है, तो सवाल ये है कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी इंसान को बिना गुनाह साबित किए हुए महीनों तक कैद रखा जाना चाहिए? क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है कि एक माँ, एक बीमार बच्चा या फिर एक बुजुर्ग पिता को सिर्फ इसीलिए बंद किया जाए क्योंकि वो बिना डॉक्यूमेंट्स के है? ये मुकदमा सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हजारों परिवारों की जिंदगी और उनके भविष्य का सवाल है। तो अब आगे चलकर ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देती है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा। लेकिन जो लोग पहले डिटेंशन सेंटर जाकर बाहर आ सकते थे जमानत पर, अब आइस ने उनकी जमानत का जो प्रोसेस है उसे भी बंद कर दिया है, उस पर भी रोक लगा दिया है। तो जो लोग अब बिना डॉक्यूमेंट्स के हैं, यानी जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर जिन लोगों ने वीज़ा ओवरस्टे किया है, अगर उन्हें आइस पकड़ती है तो सीधा उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, या फिर ज़्यादातर लोगों को सीधा डिपोर्ट भी किया जा रहा है। वो भी डिपोर्ट किसी थर्ड कंट्री में किया जा रहा है जहाँ पर उनका कोई भी रूट नहीं है, कोई बेस नहीं है और वो वहाँ पर कुछ जानते भी नहीं हैं। आप जो भी इसके बारे में सोचते हैं, आपका जो विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।